डॉग समाज में शोक की लहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सड़कों पर रहने वाले कुत्ते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ये देखिए मेरी ऐसी जनता है वो कुत्तों को लेकर यही राय रखती है कि कुत्ते दूर से प्यारे लगते हैं। जब तक कुत्ता आपको काट ना ले तब तक वो समाज में बहुत सही है। मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है। आपका क्या कहना है सुभान? देखिए, इसमें मैं ओपिनियन देने यहाँ पर नहीं आया हूँ। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि मेरे को क्यों उठा दिया? कुत्ते समाज में बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये पहले भी नवंबर 2025 में ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो सड़कों पर रहने वाले कुत्ते हैं, जो पब्लिक एरियाज में हैं, उन लोगों को शेल्टर होम्स जो उनके लिए बनाए गए हैं वहां डाला। लेकिन अब कुत्तों का सवाल ये है कि भाई जो शेल्टर होम्स बनाए गए ये है कहाँ? ये बात तो है, लेकिन देखिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार कहा था कि शेल्टर होम बनाए जाएंगे, वहाँ पे कुत्तों को लाया जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा। उनका वहाँ पे केयर टेकिंग कैसे होगी, इस पर जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सवाल उठाए थे कि इतने सारे कुत्ते हैं, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इनोवेशन रहता है। सरकार कहती है कि हम फैसिलिटी देंगे, लेकिन डॉग लवर कहते हैं कि फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुत्तों का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो मामला ऐसे फंस जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बार कहा है, जो अपहोल्ड किया अपना डिसीजन, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये कहा है कि राइट ऑफ लाइफ है। यानी जनता को, उनको अगर डर लगता है कुत्तों की वजह से तो उनका लाइवलीहुड जो है वो खतरे में आता है, और ये राइट ऑफ लाइफ है कि कुत्तों को इस ऐसी जो सिचुएशन है उससे थोड़ा दूर रखा जाए। कुत्तों को जो है शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है फिर से। आपने ये नहीं यहाँ पर क्लियर किया कि किन के लिए राइट टू लाइफ है। क्या कुत्तों के लिए राइट टू लाइफ नहीं है? जिंदगी तो वो भी जी रहे हैं, क्या वो कुत्ते की जिंदगी जीने हैं? आप बताइए। देखिए कुत्तों को राइट ऑफ लाइफ तो होता है, वैसे तो होना चाहिए भी, उनको राइट तो मिलना चाहिए, लेकिन कुत्तों का मसला जो है ना वो भी इंसान ही रखते हैं। कुत्ता खुद कोर्ट में नहीं आ पाता, दिक्कत यही है। और जो इंसान भी रख पा रहे हैं उनको भी इस बार शू अवे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एनी हाउ अब जो उनको रेमेडी मिलेगी कुत्तों को लेकर, क्या रेमेडी मिल पाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल बात यही है कि कुत्तों को सड़क पे ही रहना पड़ेगा, या कुत्तों को सड़क से उठा के जो एमसीडी की गाड़ी है वो शेल्टर होम में ले जाएगी। शेल्टर होम कैसे होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। ये भी बात करेंगे इसके ऊपर कि इस पर अब जो एक्टिविस्ट हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला नाम जो आता है वो मेनका गांधी का आता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर बता दें कि अब कुत्तों को मारने के लिए भी इजाजत मिल गई है, लेकिन यहाँ पर क्लॉज ये है कि वो कुत्ते जिनको रेबीज है या फिर कोई और इन्फेक्शन है उन लोगों को इंजेक्ट करके आप मार सकते हैं। लेकिन जो बाकी के कुत्ते हैं जो ऐसे एरियाज में रहते हैं उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स बना के उसमें शिफ्ट करने की बात कही गई है। ये जो याचिका है ये डॉग लवर्स की तरफ से डाली गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में ऑर्डर दिया था उसको जो है चैलेंज करने के लिए दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, जो हमारा ऑर्डर था वही सही है, वही हमने जो कहा था उसी को लेकर हमने ऑर्डर फिर से दे दिया है कि बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है, अब याचिका और नहीं आएंगी। मैंने भी यही पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स और ये थे कि यूथनेशिया कहते हैं इसे, कि अगर आप जानबूझ के किसी को ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं या किसी को मृत्यु देते हैं तो उसको यूथनेशिया कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अग्रेसिव स्पीशीज को या अग्रेसिव जो डॉग्स हैं उनको यूथनाइज किया जाएगा। अब अग्रेसिव कौन सा डॉग है, उसको जैसे जैसे सुभान ने बताया रेबीज हो सकता है, या उसको कोई बीमारी हो, या उसकी ज़्यादा उसके जो खर्चा है उस पर ज़्यादा हो रहा हो ऐसी किसी बीमारी की वजह से, जिससे उसका ट्रीटमेंट जिसके लिए लगे कि भैया इसका मृत्यु ही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसको इस जो कष्ट है उससे मुक्ति दी जाए, तो यूथनाइज किया जाएगा। लेकिन अग्रेसिव की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डॉग्स हो सकते हैं। अग्रेसिव की जो डेफिनेशन है वो बड़ी हमेशा से ही वेग होती है, तो इसी डेफिनेशन को लेकर भी कई जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है वो एबीसी को लेकर कही गई है। एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल। यहाँ पर जो नसबंदी होती है कुत्तों में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे अगर नसबंदी नहीं होती है तो जगह जगह हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे क्यूट पपीज़ जो है वहाँ पर आ जाते हैं और जो आबादी है वो घनी होती जाती है। और जब आबादी घनी होती जाती है तो रात को जब इंसान निकलता है, सुबह को जब कोई बूढ़ा वॉक करने के लिए निकलता है या फिर कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए निकलता है तो उसको वहाँ पर वो जो घनी आबादी है डॉग्स की वो लोग भौ भौ करने लगते हैं। देखिए सवाल मामला बड़ा सीरियस है, लेकिन अगर थोड़ा सा फन एलिमेंट जोड़ना हो या अगर हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना हो तो देखिए कुत्ते लगते तो प्यारे हैं, लेकिन कितने लोग इन्हें अडॉप्ट करते हैं। गौर कीजिएगा, अडॉप्ट करते हैं। कई लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अडॉप्ट करने से कई लोग परहेज करते हैं कि हमें प्योर ब्रीड चाहिए। क्यों कोई बंदा इंडी डॉग को अडॉप्ट नहीं करता? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अडॉप्ट करते हैं। उन्हें चाहिए प्योर ब्रीड, हमें चाहिए लैब्राडोर चाहिए, हमें जर्मन शेफर्ड चाहिए। तो ये तो आपको जो ऐसी ब्रीड्स हैं ये तो जनरली जो लोग हैं वो खरीदते ही हैं। और या तो किसी अगर पैदा हो जाता है कि किसी घर में किसी के कोई ऐसे ब्रीड करता भी है तो वो एक दो ले लेते हैं, लेकिन वो भी बिक्री का बहुत बड़ा मार्केट है।
तो अगर ये बिक्री का मार्केट बंद हो जाएगा तो कई लोगों को इससे भी दिक्कत होगी। और अगर जो अभी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट कर लिया जाए तो उनके लिए क्या ही प्यारे न्यारे होंगे, उनको सड़कों पे नहीं नाचना पड़ेगा ऐसे। देखिए, दो पक्ष यहाँ पर हैं, एक डॉग लवर्स के हैं, एक जो डॉग लवर्स नहीं हैं। तो दोनों के पक्षों के जो अब तरफ से मीम हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, दोनों पक्षों की तरफ से जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमें याद है जब ये ऑर्डर नवंबर 2025 में आया था उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हुई थी। हर एक टीवी शो में इसके ऊपर डिबेट हो रहा था और लोग सड़कों पर भी निकल आए थे कि भाई ये आवारा कुत्ते बेचारे जाएंगे कहाँ। तो हो सकता है कि ये ऑर्डर आने के बाद फिर से उस पर कुछ बहसबाजी शुरू हो जाए। लेकिन आपको सुनाते हैं कि मेनका गांधी क्या कह रही हैं इस ऑर्डर के बाद। इस बीच में जो शेल्टर्स बन सकते थे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, दिल्ली तक में भी नहीं बना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से जब देखा कि ये कोई कानून कोई भी ऑर्डर वो दे दें, अगर वो कह दें कि लाल को पीला बना दो या पीले को काला बना दो और कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते। तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाई कोर्ट में जाए। तो मेनका गांधी का सवाल यहाँ पर यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसके ऊपर लागू उसको क्यों नहीं किया जाता है। अब शेल्टर होम्स जो कुत्तों के लिए होते हैं वो बनाने की बात कही गई थी, वो बने ही नहीं इनके हिसाब से। अब हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें, स्कूल में देखें या फिर कोई भी और पब्लिक प्लेस जिसकी बात जिक्र किया गया था पिछले ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वहाँ पर अब ये शेल्टर होम है नहीं, तो भाई जाए तो जाए कहाँ। ये जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं वैभव इसके बारे में? बिल्कुल प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखिए मेनका गांधी ने बिल्कुल सही बात भी की, पॉइंट पे एकदम उन्होंने चोट की है कि जब जनता है वही तो आगे इन्हें खाना भी देती है। अगर आप खाना नहीं देंगे इन्हें तो कुत्तों को भी थोड़ा लेफ्ट राइट होना पड़ेगा, या इनके लिए स्पॉट ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि वहीं पर उन्हें खाना मिलेगा। तो जनता भी अपना जो सिविक सेंस की फिर बात आ जाएगी कि खाना वाना यहाँ पे छोड़ दिया जाता है तो कुत्ते अपना रास्ता ढूंढते हुए बेचारे कुत्ते आ ही जाते हैं, उनको खाना ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो अब बात ये कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कुल मिलाकर देखें तो अब वहां पर कोई नया पिटीशन नहीं, कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, तो आपको हाई कोर्ट्स में आना पड़ेगा। आप वहां पर दरवाजा फिर से खटखटाइए, उसके बाद फिर आपकी दलील सुनी जाएगी, उसके बाद फिर आपको जो है किसी और कोर्ट में भेज दिया जाएगा, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे और बेचारे इस बीच कुत्ते जो है वो ऐसे ही भौ भौ करते रहेंगे। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि कुत्ते से ज्यादा ना लोगों को डॉग लवर से दिक्कत होती है। कुत्ते से ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डॉग लवर्स हैं भाई, वो जो खून खिलाते हैं लोगों का कि कई बातें वो ऐसी कर जाते हैं कि कुत्तों को लेकर लगता है यार हम तो कुत्ते से इतना दिक्कत करते नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हर सोसाइटी में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो डॉग के लेकर इतना छाती से लेकर बैठता है, उनके लिए इतना सोचता है, लेकिन उसकी बात कोई मानी जाती है नहीं, और वो जो है वो न्यूसेंस का एक शिकार बन जाता है, क्योंकि वो खाना ऐसे डाल देगा, कुत्ता किसी को काट लेगा, किसी के बच्चे की साइकिल के पीछे दौड़ेगा, एक छोटे से एक्सीडेंट की देरी होती है और पूरी जो कॉलोनी है वो कुत्तों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और डॉग लवर की जो होती है वो बैंड बज जाती है। क्या बज जाती है? बैंड बज जाती है। और इसी तरह से सोशल मीडिया पर देखेंगे तो अलग अलग तरह के वीडियोस हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं। वीडियोस छोड़िए, आप न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ क्या होती है, कुत्तों को लेकर की क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पहला वीडियो आप देखिए ये वाला। मेरी ये देखिए और ये खून देखिए, ये पूरा खून है, मेरी हालत की है ये, और इसकी सारे घर की औरतें। तो ये जो मार पिटाई हुई है ये इसलिए उससे हुई है क्योंकि ये अपने पपी को लेकर जाते थे, बनारस की बात है। वहां पर पपी ने किसी के घर के सामने पॉटी कर दी, उसके बाद उन्हें तोड़ फोड़ मचा दी, इंसानों को तोड़ फोड़ दिया। अब देखिए स्ट्रे डॉग हो या जो आपके पालतू कुत्ते होते हैं, न्यूसेंस कोई भी क्रिएट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सड़क पे आवारा कुत्ता घूम रहा है वो ही सबसे बड़ा ट्रबल मेकर हो। और एक सवाल आपको याद होगा, एक समय था कुछ अब से 1.5-2 साल पहले, साल भर पहले भी, जब एक पिटबुल को लेकर एक बहुत सारी खबरें आ रही थी कि कभी किसी को लिफ्ट में काट दिया, कभी नोएडा की किसी सोसाइटी में हो गया, किसी के पीछे पड़ गए, कभी कोई दिक्कत हो गई, कभी बहुत बड़ा जो किसी वजह से उसकी मौत भी हो गई, ऐसी भी खबरें आई। तो पिटबुल को लेकर एक जनता में, यूपी में खासतौर पर मेरे को याद है कि बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। और वो तो भैया ऐसी स्पीसीज भी नहीं है जो आपको शांति से छोड़ दे, तो भैया उसकी तो बाइट जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो जंगली कुत्ता ऐसा स्ट्रे डॉग है नहीं। तो भैया उसको लेकर भी बहुत कलेश मचा था। लेकिन अब देखिए स्ट्रे डॉग की बात हो तो वो जो होता है उसकी जो बाइट है उसको वैक्सीनेशन नहीं लगती है, तो उसकी दिक्कतें और ज़्यादा हैं। अब अगर सरकार उसको वैक्सीनेट नहीं करवाएगी तो उसकी जो दिक्कतें हैं वो जनता को भोगनी पड़ती हैं हमेशा ही। तो अगली खबर देखिए, ये चेन्नई से है। चेन्नई में डॉग फीडर्स को और जो डॉग जो हेट करते हैं कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रेसिडेंट से कह सकते हैं, वो जो वहाँ पर रहते हैं उनके बीच में कलेश हो गया।
तो ये जो कलेश है, ऐसी खबरें आती रहती हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप घरों से रात में या फिर सुबह के वक्त निकलते हैं तो लोग अपनी गाड़ियों के अंदर खाना लेकर के, खिचड़ी लेकर के डॉग को फीड कराने के लिए बाहर निकलते हैं। ये लोग डॉग फीडर्स कहलाते हैं। अब जब हमने पिछली बार इस पर डिबेट की थी तो यहाँ पर एक डॉग हेटर कह सकते हैं उनको, कि डॉग के लवर तो नहीं थे, वो हेटर काइंड ऑफ आदमी थे। वो आए तो उन्होंने बोला कि जो डॉग को फीड करते हैं उनसे मेरी ये अपील है कि हर एक डॉग को आप अपने यहाँ अडॉप्ट करके रख लें, उसके बाद खाना खिलाएं, क्योंकि वहाँ पर आप जब फीड करने के लिए खिचड़ी डालते हैं, गंदगी डालते हैं, पेपर बिछाते हैं, तो वहाँ पर गंदगी होती जाती है और गंदगी बढ़ती जाती है, उससे कीटाणु हो जाते हैं, आसपास से बच्चे वॉक करते हुए जाते हैं, उन बच्चों को परेशानी हो सकती है उससे। तो ये सब उनकी तरफ से दलील दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कलेश टाइप चीज़ें हैं, ये सब तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बेचारा किसी बेजुबान को खाना खिला रहा है, हाँ तो खिला दे, लेकिन थोड़ा साफ सफाई का ख्याल तो रखना ही चाहिए। जी सवाल, लेकिन यहाँ पे ख्याल मेरे को भी हमेशा यही आता है कि देखिए डॉग लवर जो है वो अपने प्रेम की वजह से, या डॉग फीडर जो आप बता रहे थे, वो अपने प्रेम की वजह से खाना दे देते हैं, फ्रेश खाना भी बना के लेके जाते हैं, Right. रूखा सूखा खाना नहीं देते हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी डॉग लवर्स की है? यहाँ पे एक सवाल ये आता है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है, देन वी कंप्लीट द सर्कल, कि भैया अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो फिर सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और अगर डॉग लवर्स की जिम्मेदारी तो वैसे नहीं है, डॉग लवर्स उसका एक हिस्सा ज़रूर बन जाते हैं और सरकार की मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन असली जो जिम्मेदारी है वो मेरे ख्याल से सरकार के पास ही है, जो सरकार को उठानी चाहिए। तो कुत्तों को लेकर लगातार विवाद की बातें चल रही हैं, खबर चल रही हैं। अब वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो स्ट्रे डॉग्स को लेकर के है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों तरह के डॉग्स की जो पेट भी हैं उनकी भी बात कर ले रहे हैं। तो ये खबर आई थी यूपी में, वहाँ पर एक शादी कैंसिल हो गई डॉग की वजह से। अब ये जो पूरी किस्सा और कहानी है वो ये है कि फेरे चल रहे थे और उस बीच में जो दुल्हन की तरफ से एक उनका पेट था वो एक दूर में बंधा हुआ था, और फेरे के टाइम पर वो भौंकने लगा। तो बारातियों ने कहा भाई हम तो बाराती हैं, तो हम लोगों को ये मज़ा नहीं आ रहा है जो ये डॉग यहाँ पर भौंक रहा है। तो उनमें से किसी ने उसके ऊपर मार पिटाई कर दी डॉग पे। तो उसके बाद फिर कलेश ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद यहाँ तक नौबत आ गई कि शादी को तोड़ना पड़ा। क्या कहेंगे वैभव, ये सही हुआ कि शादी टूट गई? देखिए डॉगेश, अनदर सैड डे फॉर डॉगेश भाई एंड डॉगेश कम्युनिटी। लेकिन देखिए जनता का टॉलरेंस जो लेवल है वो भी बड़ा कम है। कुत्तों को लेकर हिंसा किसी भी तरह की मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। एक ओपिनियन एक और हो सकता है कि आपको कुत्ते पसंद है, नहीं पसंद है, दूर रखना चाहो ठीक है, किसी के घर में अगर आप जाओ तो कुत्ते को दूर रख लो, बांध दो, वो आपका ओपिनियन हो सकता है, वो एक तरीका हो सकता है अवॉइड करने का। लेकिन मार पिटाई करना या एकदम ही डर में आके उसको वापस मार देना, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत है। और आप हमेशा याद रखिए, जो कुत्ता है वो आपसे हमेशा ज़्यादा डरा होगा, आपकी ये उसकी ज़्यादा होगी हमेशा। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? अरे देखिए डॉग्स को लेकर हमेशा यही ओपिनियन होता है कि डॉग आपको काटने के लिए दौड़ेगा, लेकिन देखिए कुत्ते का भी रिस्पॉन्स यही होता है कि वो आपको आके सूंघेगा और फिर वापस चले जाएगा। तो मार कुटाई की कोई वजह है नहीं, मार कुटाई हुई है, ये अनफॉर्चुनेट है और ये होना तो नहीं चाहिए। और ये बहुत ये मैं खुद भी 2-3 बार देख चुका हूँ कि कुत्तों को लेकर लोगों का इम्पैक्ट यही होता है कि जो मेट्रो स्टेशन पर कभी जा रहे होते हैं, दे बैग घुमा देते हैं 1 सेकंड में, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। ये तो गलत चीज़ है, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है और आप ये रोके भी। देखिए डॉग्स को लेकर के लगातार फिर से खबर की बात करें तो एक और खबर यहाँ पर ये आई कि किसी डॉग ने सुसु कर दिया किसी के घर के बाहर, तो उसके बाद वहाँ पर कलेश मच गया। तो इसी तरीके से आप एक और देखिए, ये वाले जो सरदार जी हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे जब इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी एक महिला के साथ, इस वजह से कि वो गार्ड को कह रहे थे कि भाई मेरे पीछे डॉग आ रहा है, तुम इसको हटाते क्यों नहीं। उसके बाद जाके वो गार्ड को मारने लगे। बताइए भाई, गरीब आदमी को मारने लगे, बेचारा जो बेजुबान जानवर है वो उसकी वजह बन गया। तो ये कुत्तों की वजह से ये सारे कलेश होते दिखते हैं। और यहाँ पर आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिखने लगते हैं। तो ये सब अगर बात करें तो ये सब चल रहा है आजकल की दुनिया में। आप सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके बाद क्या कुछ होना है ये देखना होगा। लेकिन वैभव मुझे ये बताइए आप कि क्या कुत्तों के फ़ायदे कुछ होते हैं, वो होते क्यों हैं हमारे? कुत्तों के फ़ायदे तो बड़े हैं, मैं खुद आपको बता दूं, मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने डॉग्स पाल रखे हैं। कुत्तों के फ़ायदे तो हमेशा होता है, घंटी बजने से पहले ही बता देता है कि भैया फूड डिलीवरी वाला आ गया है। वो अलर्ट बहुत रहते हैं हमेशा। गंदगी अपनी अलग जगह है, लेकिन उसका भी अगर निपटारा सही से कर दिया जाए तो कलेश अवॉइड किए जा सकते हैं। लेकिन देखिए डॉग जो है, सोसाइटी में किसी डॉग का होना फ़ायदेमंद बहुत है। वो हमेशा थोड़ा अलर्ट रहता है, वो एक दूसरे पे नज़र भी रखता है। अगर जान पहचान का आदमी ना हो तो जो उसकी भौंकने की जो फितरत है वो हमेशा आपके फ़ायदे में आ सकती है। चोर लुटेरे जो हैं उनकी भी रहती हाथ में रहती है, वो थोड़ा दूर रहेंगे आपसे। और सोसाइटी में एक डॉग अगर हो तो माहौल भी देखिए, फरी फ्रेंड्स,
बड़ा प्यारा सा अगर डॉग आपके हो तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको प्यार करने से थोड़ा सा कम तो होता है, मैं मानता हूँ, और ये शायद अग्री भी करेंगे कई लोग। देखिए एआई का ज़माना है तो इसीलिए मैंने अपनी रिसर्च टीम से कहा कि भाई इसको एआई पे डाल के रिसर्च की टीम 2 लोगों की रिसर्च टीम है हमारी, 2 ही लोग रिसर्च की टीम से हमने कहा कि भाई इसको जरा एआई से पता करें कि ये क्या कुत्तों में कुछ फायदे भी होते हैं अगर वो हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो उसने बताया कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो होता क्या है कि जैसे आपने खाना हड्डी वड्डी डाल दी तो कहीं अपने घर के बाहर में, तो जो कूड़ा है उसमें से जो ज़्यादा खतरनाक कूड़ा होता है वो खा लेते हैं। तो हड्डी खा ली उसने, वहाँ से सफाई हो गई। तो अरे ये कुत्ते ने कर आपने लिया बड़ा सही समझा, मेरे को याद दिलाया। जो हमारा जो पड़ोसी में हमारा डॉग है वो इंडी डॉग है। अच्छा। जनरली जनता सोचती है कि इंडी डॉग होगा तो थोड़ा कमजोर सा होगा, सिकड़ो सा होगा, पतला होगा, पूंछ पतली सी होगी। लेकिन भैया वो उसने पेडिग्री वगैरह पता नहीं क्या खाया है, वो क्या खाता है, उसकी डाइट क्या है भाई, बढ़िया खासा हृष्ट पुरुष अच्छे घर का लगता है वो कुत्ता। तो ये अगर फितरत आप देखिएगा, अगर आप आसपास में देखेंगे तो अगर इंडी डॉग भी होगा और उसकी डाइट सही है तो भैया वो बढ़िया अच्छा खासा लैब्राडोर को मात दे सकता है, उसकी जो बॉडी साइज है बढ़िया हो सकता है। तो देखिए जो आप बता रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो रहता है, तो आप देखिए इसमें पेस्ट कंट्रोल का भी फायदा होता है। अच्छा। या फिर जो बंदर होते हैं वो आसपास आते हैं, अगर वो घर में आपको देखे कभी आपकी चादर लेके चले जा रहे हैं, कभी टंकी में कूद जाते हैं, टंकी में कूद देते हैं, एंटीना हिला देते हैं, तो कुत्ते की वजह से वो आते नहीं है वहां पर। जो चूहे होते हैं आसपास उनको वो दौड़ा देता है, बिल्ली होती है उनको वो दौड़ा देता है। तो ये सब काम के लिए भी यहाँ पर वो आता है। और दूसरी चीज आपने जो बोला कि सुरक्षा एक तरह से आपके लिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है कि कोई भी अगर आ रहा है तो पहले ही वो बता देता है कि भाई साहब कोई और आ गया। और रात में जो वॉचमैन का काम करता है उससे बढ़िया तो कोई काम कर नहीं सकता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहता है। मैं भी अपने घर जब जाता हूँ तो एक वहाँ पर कालू नाम का कुत्ता रहता है, और वो कालू जो है क्या स्टीरियोटाइपिकल नाम बोल दिया, एक लगेगा फर्जी है। नहीं, फर्जी नहीं है, वो कालू है। वो कालू मुझे बताता है कि भाई देखिए आप बहुत सुरक्षित हो तो मेरे साथ साथ चलेगा मेरे घर तक। अगर मैं बाई चांस रात में देर में आ रहा हूँ, वॉक करते हुए जा रहा हूँ अपने घर तक, तो मेरे साथ साथ चलेगा और छोड़ के आएगा मुझे अपने घर तक। और मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर ये है तो कोई और आके मेरा मोबाइल चुरा के नहीं ले जाएगा, कोई और आके मेरा पर्स नहीं मार के ले जाएगा। तो ये सब तो थोड़े बहुत फ़ायदे नज़र आते ही हैं, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि अगर कोई कुत्ता जिसको स्टरलाइज नहीं किया गया है और वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहाँ पर फिर आ जाता है घूम के आर्टिकल 21, जहाँ पर सिर्फ ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो देश में रह रहे हैं हमारे, उन लोगों के लिए आ जाती है बात। क्योंकि अगर कुत्ता आपको काट लेगा तो और आप फ्री दिमाग से नहीं चल पा रहे हो, तो ये आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। और देखिए वैसे भी अगर थोड़ा और एक लेवल डीप डाइव करेंगे, थोड़ा और अपने आप को डॉग से सुरक्षित महसूस करेंगे, आप सोचेंगे तो देखिए शनि भगवान का जो वाहन है, उसको जो काला कुत्ता है वो शनिदेव का वाहन माना जाता है। आपको अगर डर लग रहा है, आप इस मेंटालिटी से सोचें तो आपको कुत्ते से डर कम लगेगा। अगर आपको लगता है कि कुत्ता जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, ये भी अगर आप ध्यान में रखें कि आपको काटने नहीं बैठा है, तो आपको थोड़ा मेंटली थोड़ा पीसफुल महसूस ज़रूर होगा। क्या कहते हैं सुभान? मुझे लगता है कि जो सरकार ने पहले अपने ऑर्डर में कहा था वो सबके ऊपर काम करना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, स्टरलाइज करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शेल्टर्स बना रहे हैं वहाँ पर तो वो भी करना चाहिए। इसके अलावा मेनका गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो अमीर इलाके हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ियों को बुलवाते हैं और वहाँ से डॉग्स को उठवा के किसी गरीब इलाके में गरीबों के पास में भिजवा देते हैं। ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, करप्शन और रश्मन होनी नहीं चाहिए। ये मेनका गांधी ने कुछ कहा जो है वो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी जो है आप पूरी तरह से उनको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं वो पूरी तरह से इसके ऊपर काम करें। तो अगर आप डॉग लवर हैं या फिर आप पसंद नहीं करते हैं कि आपके घर के आसपास कोई डॉग रहे और आप चाहते हैं कि वो शेल्टर होम में रहें, आपकी राय क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है ये बताएं। बॉटम लाइन यही है कि विन विन सिचुएशन यही है कि डॉग शेल्टर होम में जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है, सरकार का काम अपनी जगह है। क्या होना चाहिए ये आप हमें कमेंट में बताएं। मेरा नाम है वैभव। मेरा नाम है सुभान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।